गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ स्मिता शर्मा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके 4 पेपर कंप्लीट हो गए हैं और 5वां पेपर अब ज्योग्राफी का होना है। और ज्योग्राफी में 10 मार्क्स के आपके मैप आना है। तो इसमें 5 मार्क्स का आपका इंडिया का मैप आएगा और 5 मार्क्स का वर्ल्ड का मैप आएगा। तो आज हम इंडिया के मैप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपकी क्वेश्चन बैंक में और कई गाइड में भी ये पॉइंट्स मैंने देखे हैं, तो हमें पहले उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रही है। ये पंजाब से राजस्थान के बीच में फैली हुई है। ठीक है, और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम पे सेकंड इंडो पाक वार हुआ था और ये यहीं पर पाकिस्तान भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में इंदिरा गांधी नहर फैली हुई है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है NH3। ये भी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है और जम्मू कश्मीर तक जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकल के आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे खेतड़ी। खेतड़ी जो है भारत की तांबे की प्रसिद्ध खान है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये है खेतड़ी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आना ही है। उसके बाद हम देखते हैं चाय उत्पादक क्षेत्र, जो कि असम है और असम में ही डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर उसके बाद हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है ये लगभग पूरे झारखंड में फैला हुआ है और छोटा नागपुर के पठार के ही बीच में, यानी कि झारखंड के थोड़े साउथ में जमशेदपुर स्थित है, जो कि जहाँ की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है, जो 1907 में स्थापित की गई थी। उसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है, वो भी इम्पोर्टेंट है और पारादीप के पास ही चिल्का झील है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक, उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई एक बंदरगाह भी है, साथ में यह तमिलनाडु की राजधानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु में ही नेवेली कोयला क्षेत्र स्थित है। इसे मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक, और ये भारत का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। ठीक, और लक्षद्वीप जो है वो कुछ टापू हैं। ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुंबई हाई की। मुंबई हाई जो है वो मुंबई से थोड़ा दूर अरब सागर में स्थित है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये है हजीरापुर गुजरात से मध्य प्रदेश विजयपुर और विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक ये गैस पाइपलाइन अभी फैली हुई है। ठीक है, तो अभी हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। इनके अलावा भी अगर हमें कुछ लगता है तो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए।